अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अमेज़ॉन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। अगर हम रिकैप की बात करें तो लेक्चर नंबर 9 में हमने प्रोजेक्ट लिस्टिंग के हवाले से बात की थी, मे बी आपको याद हो। तो प्रोजेक्ट लिस्टिंग के बाद नाउ अब जो चीज़ हमारे सामने आती है प्रोडक्ट डिस्प्ले से ही रिलेटेड, वो है हमारे पास प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक प्रोडक्ट की वेरिएशंस लगा सकते हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मे बी हो सकता है उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हो, तो वेरिएशंस को समझने के लिए आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएशन होती क्या है, वेरिएशंस लगाई किस तरह से जाती हैं और इनमें कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि वेरिएशन एक्चुअली में होती क्या है। तो वेरिएशंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बेसिकली वेरिएशंस ऑप्शंस होते हैं जो कि आप अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन से ऑप्शंस आप दे रहे हैं, किस टाइप के ऑप्शंस आप दे रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई पेन सेल कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई पेन है तो वो डिफरेंट कलर्स में हो सकता है, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ठीक है। या फिर अगर आप कोई फैशन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो टी शर्ट्स में भी डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं, जैसे कि उसके कलर्स की वेरिएशन हो सकती है। लाइक आपकी शर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में हो सकती हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो। या फिर आपकी वेरिएशंस जो हैं वो साइज़ेस की फॉर्म्स में हो सकती हैं। आप अपने शर्ट्स के डिफरेंट वेरिएशंस दे रहे हैं, स्मॉल साइज़ में, मीडियम में, लार्ज में। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वेरिएशंस डिफरेंट टर्म्स में हो सकती है। वेट के टर्म में वेरिएशंस आप लगा सकते हैं, कलर्स की टर्म्स में, साइज़ की टर्म्स में, मटेरियल्स की टर्म्स में। अब इसके अलावा वेरिएशंस को समझने के लिए आपको दो टर्म्स को समझना ज़रूरी है अमेज़ॉन के ऊपर। एक होता है हमारे पास पेरेंट लिस्ट और एक होती है चाइल्ड लिस्ट। इसको आप पेरेंट एसएन और चाइल्ड एसएन भी कॉल कर सकते हैं। बेसिकली इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई मेन ब्रांच है और उसकी बाकी ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज़ में अवेलेबल हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी मेन ब्रांच को लिंक करते हैं अपने बाकी ब्रांचेस के साथ। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। आप इसको पेरेंट लिस्ट को, पेरेंट एसएन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर अपनी पेरेंट लिस्ट बनाते हैं और उसके साथ चाइल्ड लिस्ट को लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं, अब उसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं अपने कस्टमर को कि मेरे पास जो है वो रेड कलर में भी टी शर्ट्स हैं, ब्लैक कलर में भी टी शर्ट्स हैं, ब्राउन कलर्स में भी टी शर्ट्स हैं, और फिर इन कलर्स में आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगे, जैसे कि स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपनी पेरेंट लिस्ट बनानी पड़ती है। पेरेंट लिस्ट में क्या है, आपके पास टी शर्ट। अब उसमें आप चाइल्ड लिस्ट जो बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, वो आप पहले स्मॉल की लिस्ट बनाएंगे। स्मॉल में आपके पास कौन कौन से साइजेस हैं, स्मॉल में आपके पास कौन कौन से कलर्स हैं। देन आप मीडियम की लिस्ट बनाते हैं, देन आप लार्ज की लिस्ट बनाते हैं। इस तरह आप जो है वो चाइल्ड लिस्ट बनाकर उसको पेरेंट के साथ लिंक करते हैं। ओके, अमेज़ॉन क्या करता है कि जब आप वेरिएशंस बना देते हैं तो जब आप वेरिएशंस बना रहे होते हैं तो अमेज़ॉन आपसे पूछते हैं कि आपको किस टाइप की वेरिएशन बनानी है। तो उसमें आप उसको बता दें कि मुझे जो है वो कलर की फॉर्म में वेरिएशंस देनी है, या मैं साइज़ेस की वेरिएशंस बना रहा हूँ, या फिर मैं वेट की वेरिएशंस बना रहा हूँ। ये जब आप लिस्ट बनाते हैं उस वक्त आपसे पूछा जाता है। इस वक्त ये इसके अलावा ये कि वेरिएशंस बनाने के बाद अमेज़ॉन क्या करता है कि आपकी जितनी भी आपने डेटा प्रोवाइड किया होता है उसको एक टेबल के फॉर्मेट में शो करवाता है कस्टमर्स को। अब जो एक चीज़ उम्मीद करती हूँ कि वेरिएशन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो ये कि आप कोशिश करें कि आप अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके कम से कम ऑप्शंस हो, या फिर ये कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट सेल करें जिसमें ऑप्शंस और वेरिएशंस कम से कम हो या ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको वेरिएशंस की इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें आपके पास कोई वेरिएशन नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर आपको सिंगल जो है वो GTI नंबर बाय करना पड़ता है। और अगर आपके पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं तो आपको मल्टीपल GTI नंबर्स बाय करने पड़ते हैं।
इसी तरह से अगर आपके पास सिंगल प्रोडक्ट है तो आपको सिर्फ अपने सिंगल प्रोडक्ट की ही इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी वेरिएशंस एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उसमें आपको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।